ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य। पार्ट 21। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही, तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले होना या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2000। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं, विचारवान हैं, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएगा ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो कम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करे, सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी से किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता ज़रूर है, क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो, अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है।
होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना है। शिवरात्रि तक करना है, यह सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्ति नहीं बना सकते हो? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 2000। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं। दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है जमा खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा सो ज़्यादा। इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है। वह डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। बाप दादा ने तो सिर्फ अपना शुभ संकल्प सुनाया। अभी करना तो बच्चों का काम है। जो जितना करता है उतना उसका खाता जमा होता है। बाप दादा समझते हैं कि सब बच्चों का खाता सारे कल्प के लिए इतना जमा हो जाए जो राज्य भी करे और आधा कल्प पूज्य भी बने। पूज्य बनने का खाता और राज्य अधिकारी बनने का खाता दोनों ही जमा हो जाए। किसी भी बच्चे का खाता कम नहीं हो, सब भरपूर हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2001। बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण
अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा, जान तो गए हो? जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना। क्या कहे, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचना चाहे, 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2001। आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं, कहो अब। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 2002। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़ेसवार सबका चार्ट देख रहे हैं।
कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे समझते हैं कि सतयुग में तो पता नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 मार्च 2002। मन की सिक्योरिटी, तन की सिक्योरिटी और धन की सिक्योरिटी, तीनों ही सिक्योरिटी आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी वालों को पहले आत्माओं को मन से विकारों की सिक्योरिटी और तन से बुरे कर्म करने की सिक्योरिटी और धन को सफल करने की सिक्योरिटी। तो तीनों ही काम करते हो ना, या सिर्फ सिक्योरिटी स्थूल तो नहीं करते हो ना। पहले मन की सिक्योरिटी, जितनी अपने मन की सिक्योरिटी होगी उतनी ही दूसरे को भी मन की सिक्योरिटी में आगे बढ़ा सकेंगे। अच्छा काम है, बहुत आवश्यक कार्य है। सिक्योरिटी सबसे आवश्यक है और ऐसे सिक्योरिटी वाले तो विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 मार्च 2002। बाप दादा चारों के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में देखो। पूज्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 2003। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने
बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ खजाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और साथ में हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो। सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है, आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है? आता है सभी को? अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है? मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है। सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता, फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? बद्दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दे दिया है। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2004। बाप दादा खुश है जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है, उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भव। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। इस वर्ष को 12 बजे के बाद पहला वरदान अपने को देना, बाप दादा की तरफ से सफलता भव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। इतना अमूल्य है। एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस यह चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2004।
अच्छा गोल्डन चांस मिलता है, हर झोन को गोल्डन चांस मिलता है। इन 15-20 दिनों में सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियाँ भर देते हैं, क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यह दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है। योग बल से तो होता ही है, लेकिन यह कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्मयोगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। यह सहज विधि है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2004। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी? ऐसे जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 2005। बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलाहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। समझा? अटेंशन प्लीज। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 2005। मन की लगन ऐसी पक्की करो जो विघ्न आ नहीं सके। जहाँ बाप से लगन है वहाँ विघ्न नहीं आ सकता, असंभव है। इसलिए संदेश देने की सेवा करो, लेकिन जो सेवा का फल निकला है उस फल को मजबूत बनाओ, पक्का बनाओ। कच्चा फल नहीं रह जाए, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। समय का कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या हो सकता है और अचानक होना है। बाप दादा को पता है कब होना है, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अचानक पेपर होना है। इसलिए जमा का खाता बढ़ाओ। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ।
दूसरा, स्टॉक जमा करो। दोनों ज़रूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। बेहद की सेवा, मेरा नहीं बाबा। बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है। यह है बेहद की सेवा। यह तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है। सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। न नाम, न मान, न शान, किसी के भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 2005। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है। एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है, खजाना है। सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा शिक्षा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा। क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2005। यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना, इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप की कर लो। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2005। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहते हैं। हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दे तो स्नेही बने, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है
15th December 2005। जो भी आपके पास आए खाली हाथ नहीं जाए। चाहे मनसा की शक्ति देने की गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, लेकिन हरेक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो। खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो। मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे, यह नहीं हो। अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी द्वारा करो, चाहे कर्म द्वारा करो, चाहे संबंध संपर्क से करो। अखंड सेवाधारी। जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है, सफलता के सितारे है ना। आपका टाइटल सफलता के सितारे। सभी फलक से कहते हैं सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तीनों है, तीनों में से एक की भी कमी है तो सेवा कितनी भी करो, जमा का खाता नहीं होता। बहुत थोड़ा नाम मात्र जमा होता है। तो बाप दादा ने यह भी चेक किया तो सेवा तो बहुत करते, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं। निमित्त भाव, मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़, दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, यह 3 नहीं है तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है, तो यह भी चेक करना तो जमा हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है। उस भाव से देखो, चाहे प्यादे हो, लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2005। ओम शांति।